नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं निशांत। कल भाई दूज मनाई जा रही है। पूरे भारत में भाई दूज का एक अपना महत्व है। बहनें, माताएं अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। किन किन नियमों से इस व्रत को करती हैं, इस पे आम महिलाओं का, बहनों का क्या प्रतिक्रिया है, क्या मानना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जैसे भाई दूज जो मनाया जाता है वो भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है कि भाई को लंबी उम्र में हो, वो जो भी काम करे उनमें उसमें उनको सक्सेस मिले। तो उसी के लिए बहन लोग भाई के लिए व्रत रखती हैं, उनके लिए पूजा करती हैं और उनके लिए लंबी आयु की कामना करती हैं। क्या क्या नियम का पालन करती हैं आप लोग भाई दूज मनाने के दौरान? जैसे नियम होता है कि सुबह उठ के स्नान करके भूखे पेट रख के पूजा किया जाता है। उसके बाद जो भाई होते हैं मतलब उनको पहले तो श्रापित किया जाता है, रेगनी का काटा होता है, फिर रुई से हम लोग उनके लिए माला बनाते हैं, फल फूल मिठाई ये सब रखते हैं। उसके बाद उनको पहले श्रापित किया जाता है। फिर जैसे यम होते हैं उनको कूटा जाता है। एक गोबर से हम लोग पहले यम बनाते हैं, उसके बाद यम के ऊपर एक ईंटा रख के उसको कूटा जाता है ताकि भाई के ऊपर जो भी बला आए, जो भी उनको विघ्न हो, वो सब उसके साथ नष्ट हो जाए। और उसके बाद फिर भाई के लिए हम लोग कामना करते हैं उम्र के लिए। उसके बाद फिर भाई को पहले हम लोग खिलाते हैं, जो हम लोग कूटते हैं, जैसे पान हो गया, फिर कसैली हो जाता है, फिर नारियल है, मिठाई है, ये सब भाई को पहले खिलाते हैं। उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं, अपना व्रत तोड़ते हैं। उसमें एक बजरी भी खिलाया जाता है जो मतलब घोटा जाता है, चबाना नहीं होता है। जी, जैसे कि जो कूटते यम को जब हम लोग कूटते हैं तो वहाँ पे हम लोग पान रखते हैं, कसैली होता है, बजरी होता है। ये मेन जो होता है वो मिठाई वगैरह तो अलग हो गया, लेकिन मेन जो होता है जो मतलब चढ़ाया जाता है और जो वो बजरी और पान और कसैली होता है। इसको कूट के ताकि जो भी भाई पे जो भी विघ्न है वो सब उसके साथ कूट जाए चला जाए उसके सर पर से। और फिर वो बजरी और वो जो कसैली होता है वो फिर हम लोग खिलाते हैं। चंद्रगुप्त पूजा का भी इससे कुछ जुड़ाव है, क्या लगाव है क्या? जी, जैसे चित्रगुप्त पूजा होता है वो बेसिकली जो कास्ट लोग होते हैं वो करते हैं, उनके घर में होता है। तो चित्रगुप्त पूजा और यम द्वितीया जो पूजा होता है, जो जैसे हम लोग ये कहते हैं उसको भाई दूज जो कहते हैं, यम द्वितीया, तो दोनों का एक दूसरे से मिलान है इस तरीके से कि दोनों का पूजा होता है। जो कास्ट प्रजाति के लोग होते हैं वो लोग स्पेशली चित्रगुप्त पूजा करते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त जी को वो लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि जो भी कलम का पूजा होता है, कलम दवात पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो वो चित्रगुप्त जी करते थे यम जी के। हाँ, तो उस दिन वो उनका भी पूजा होता है। और ऐसा कहते हैं कि जो भी कास्ट लोग होते हैं उस दिन वो लोग सारा अपना कलम दवात कॉपी पेंसिल सब कुछ भगवान पे चढ़ाते हैं, और उस दिन वो लोग कुछ भी लिखते नहीं हैं, कलम का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब पूजा करते हैं उससे। सावधानियां तो ये है कि जैसे कि अगर आप बच्चों को पूजा करा रहे हैं या कांटा का यूज करें तो वो एक मतलब पहली बात तो ये कि ये जहरीला होता है। ये ज्यादा इसको मुंह में यूज करते हैं हम लोग, ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए, बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हाथ पैर में नहीं जाना चाहिए, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और रेगनी का कांटा यूज करने का ये है कि इसको ना अजर अमर माना जाता है। जैसे रेगनी का कांटा को यूज करने का रीजन यही है कि जैसे ये अजर अमर होता है, भाई या ये बंधु के लिए हम लोग करते हैं, उनका भी लाइफ लंबा हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो, उनका मतलब फ्यूचर अच्छा हो और कोई रुकावट ना आए, इसी सब के लिए हम लोग रेगनी का कांटा का यूज करते हैं। ये इसमें एक और कहानी है कि बजरी हाँ, बजरी को निगला नहीं जाता है, क्योंकि बजरी को बोला जाता है कि जितना बजड़ मतलब बजड़ मतलब मजबूत, कहने का मतलब कि मजबूत, जितना वो मजबूत होता है ना भाई का जो हम लोग जिस भाई के लिए जैसे करते हैं तो उसका जो काया हो, शरीर वो मजबूत हो, उसमें किसी तरह की बीमारी ना आए, कोई परेशानी ना हो उसके शरीर में। जैसे बजरी मजबूत होता है ऐसे भाई का शरीर भी मजबूत हो और उसका शरीर जो है आयु जो है वो लंबा हो। ये चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज में कोई एक रिलेशन है क्या? हाँ, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। चित्रगुप्त पूजा जैसे हम लोग जब करते हैं तो वो जो हम लोग के कमल दवात के देवता है चित्रगुप्त महाराज, उनके लिए हम लोग करते हैं। उनको अपना सारा कुछ हम लोग जो पेन और कमल दवात सब सौंपते हैं, पूजा करते हुए सौंप देते हैं उनपे। अपना जो जैसे माना जाता है कि चित्रगुप्त भगवान सारा हिसाब सब रखते हैं, तो वैसे हम लोग का जो पूरे साल का जो हम लोग का खर्च और जो आमदनी है भगवान उसको फुलफिल करे और हम लोग को साल अच्छा से जाए, किसी तरह की कमी ना हो, पैसे उसे की बरकत हो
और ये जो है हम लोग भाई के लिए करते हैं, भाई दूज दोनों एक ही दिन में होता है। पहले हम लोग ये पूजा शुरुआत करके फिर भाई दूज का हम लोग वो पूजते हैं, उसके बाद फिर कमल दावत वाला फिर फाइनल हो जाता है उस दिन। सभी को नमस्कार। कल हम लोग का भाई दूज पूजा है, जो हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भाई दूज पूजा हम लोग अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग ये रेगनी के कांटा से अपने जीभ को गड़ाते हैं, जिससे ये हम लोग मतलब ये परंपरा है कि पूजा करने से पहले हम लोग अपने भाइयों को श्रापते हैं, जिसकी वजह से और उसके बाद हम लोग जब अपने भाइयों को आशीर्वाद देते हैं कि जो मुंह से हम उसको गाली दिए हैं या जो संकट है वो कट जाए, अपने मुंह में अपने जीभ पे वो कांटा गड़ाते हैं। भाई दूज मनाते हैं, भाई का लंबी उम्र हो उसके लिए हम लोग ये कांटा जो है इसको अपने टंग में जो होते हैं गड़ाते हैं इसको उसको, और उसके बाद से उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और उसको ये जो होता है वो खिलाते हैं, बजड़ी होता है जो खिलाते हैं और उसके बदले मिठाई और हम लोग को गिफ्ट देता है और उस दिन भाई हम लोग के यहाँ आकर और भोजन करता है। और बजरी खिलाने के पीछे की क्या कहानी है, जरा बता सकती हैं? हाँ, पत्थर के मतलब मेरा भाई मजबूत रहे, हर स्थिति में हर समय में हम लोग का मजबूती से सामना करे और हम लोग का हर जगह बहन की अपनी रक्षा करे और हम लोग उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं कि मेरा भाई हजारों लाखों करोड़ों साल तक ऐसा ही रहे, हम लोग से ऐसे ही प्यार करते रहे, हम लोग भी उन लोग को ऐसे ही प्यार करते रहे, इसलिए भैया दूज मनाते हैं। और उन लोग को जी भाई दूज जो है ये भाई बहनों का बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है। इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। इसमें हम सभी लोग बैठते हैं, मोहल्ले के लोग साथ में बैठते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारी विधियां विधान होती हैं, तरीके से पूजा किया करते हैं जी। इसमें एक बजरी खिलाने की प्रथा है जो निगलना पड़ता है जी, वो क्यों होता है? जी बजरी जो होता है ना वो बहुत मजबूत होता है, तो हम लोग इसीलिए वो बजरी खिलाते हैं ताकि मेरा भाई भी ऐसे ही आगे भविष्य में मजबूत बना रहे जी, हर स्थिति से परिस्थिति से वो अच्छे से लड़ाई करे। आप लोग रेगनी का कांटा भी अपने जीभ में चुभाती है और उसी में से श्राप देती है, फिर बाद में उसी में से लंबी उम्र की कामना करती है, तो ये प्रथा जी ये भी हमारे कथा में ये है, उसमें भी उन्होंने अपनी बहन ने अपने भाई को पहले सरापा था और ये कांटा चुभाया था, उसके बाद ही फिर उन्होंने बोला कि नहीं मेरा भाई जी जाए, इस चीज़ की ये कथा है। और उसके बाद खुद हम लोग उल्टे हाथों से कांटा कराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरा भाई जी जाए। तो आपने देखा जो माताएं या बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए जो भैया दूज का व्रत करती हैं, उनमें कितने नियमों का पालन करती है और किस प्रकार से वो अपनी भाइयों की लंबी आयु के लिए कामना करती है। वो बजरी जो गांव में केराव कहा जाता है उसे खिलाती है, नारियल और पान कसैली का सेवन कराती है ताकि उनके भाई लंबी उम्र को प्राप्त कर सके। कैमरा पर्सन रंजीत राउत के साथ मैं निशांत। Wow.